प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के परिचय, और उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चन के लेक्चर वीडियो में इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर वीडियो देखा। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है उसे देख लें। आज हम लोग करने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो करना है हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। यह पूरे चैप्टर में यह टॉपिक जो है इससे फुल मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बड़े ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो प्रूवमेंट के लिए आते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड को आपको क्या करना पड़ता है, आपस में एक दूसरे के इक्वल जो है प्रूव करना रहता है। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। इसमें बार बार बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दिया जा रहा है, प्रूव दैट cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा इज इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसे हमें प्रूव करना है, यानी cos बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस sin बाई 1 माइनस cot थीटा को sin थीटा प्लस cos थीटा के रूप में। तो इसे प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग करते क्या हैं कि LHS साइड में जो दिया जा रहा है cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, तो इसमें चूंकि tan थीटा को हम लोग जानते हैं कि sin थीटा अपॉन cos थीटा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम यहां पर वही करेंगे, cos थीटा एज इट इज लिख लिया अपॉन 1 माइनस tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, और वैसे ही प्लस sin थीटा एज इट इज लिख लिया, और 1 माइनस cot थीटा में cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो हम लोगों ने इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि cos थीटा को हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ऐसे ही जब यहां पर हम लोग sin थीटा को एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। तो ये क्या हुआ, cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब इसके बाद यह cos थीटा जो डिनोमिनेटर में है ये क्या होगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये cos थीटा इस cos थीटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए कि यह sin थीटा क्या हो जाएगा, ये भी न्यूमरेटर में जाएगा, sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो इस तरीके से मेन चीज ये देखना है कि ये वैल्यू माइनस क्यों हुई, क्योंकि एक्चुअली आप देखिए यहां cos थीटा क्या है, माइनस है, और sin थीटा क्या है, प्लस है, जबकि इसमें हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, cos थीटा को प्लस और sin थीटा को माइनस। यानी हम अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, cos जो यहाँ माइनस था वो यहाँ प्लस हो जाएगा, और sin जो प्लस था वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब इसके बाद क्या किया, cos थीटा माइनस sin थीटा को हमने इन दोनों में एलसीएम लिया, और उसके बाद ये हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर cos थीटा माइनस sin थीटा और अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, यानी ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो बचा क्या, cos थीटा प्लस sin थीटा, यानी यह क्या हो गया, यही RHS वैल्यू भी है, sin थीटा प्लस cos थीटा, और वही चीज आ गई sin थीटा प्लस cos थीटा या cos थीटा प्लस sin थीटा, बोथ आर सेम। ये RHS, इट मींस LHS आल्सो बी इक्वल टू RHS। हम लोगों ने इसे ऐसे प्रूव किया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है यह CBSE बोर्ड में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। इसे भी प्रूव करना है। दिया क्या जा रहा है, LHS साइड में दिया जा रहा है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। तो यानी यह वैल्यू क्या है, ये LHS है। LHS वैल्यू क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसे हम लोगों को
tan थीटा प्लस कॉट थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यह सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो अंडर रूट में है, इसे सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद कीजिए पुराना, जिसमें दिया गया था कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वैसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये 1 और ये 1 दोनों ऐड हो गया तो हो गया 2, यानी अंडर रूट 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप यहां देखिए, दिया जा रहा है 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है। अब इसे हमें चूंकि प्रूव क्या करना है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो हमें कहीं ना कहीं tan थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और हम लोग ये जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो इस आधार पर इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू 1, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हुआ तो अल्टीमेट क्या आया 1। तो यानी 2 में अगर 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसलिए 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो अब आप देखिए कि यह क्या हुआ, यह एक्चुअली a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो कि अंडर रूट में होगा, और अगर ये स्क्वायर में है तो इसकी वैल्यू हो गई tan थीटा प्लस कॉट थीटा। और हमें प्रूव भी यही करना था, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इट मीन्स LHS आल्सो बी इक्वल टू RHS हम लोगों ने प्रूव किया। अब आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यह यूपी बोर्ड के 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसे प्रूव करना है। दिया जा रहा है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, यानी इसके RHS साइड में क्या दिया गया है, 2 कॉसेक थीटा। और ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी 2007 और 2009 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। तो यानी दोनों क्वेश्चन में आप देखिए, इसके राइट हैंड साइड में 2 कॉसेक थीटा है, जिसे हमें प्रूव करना है। तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन में LHS वैल्यू क्या दी जाएगी, वो दी जा रही है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को LCM लेते हैं, यानी अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और जब हमने इन दोनों को LCM लिया तो देखिए ये क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा माइनस हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट में जब मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर में वैल्यू हो जाएगी, यानी वैल्यू क्या हुई, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और वैसे ही यहाँ पर ये 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वैल्यू क्या आई, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, जब इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो उसमें पहली चीज क्या हो जाएगी, चूंकि वैल्यू स्क्वायर में है तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये वैल्यू स्क्वायर समाप्त हो जाएगी। तो ये हुआ 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये प्लस कॉस थीटा है और ये माइनस कॉस थीटा है, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और ये 1 और ये 1 क्या हो गया 2। और इसके बाद डिनोमिनेटर में देखते हैं जो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा है इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इसे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये क्या हुआ 1 1 2, और अंडर रूट ए प्लस बी और ए माइनस बी को करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा में स्क्वायर की वैल्यू को कैंसिल करने के लिए अगर ये अंडर रूट में है तो ये क्या हो गया 2 अपॉन साइन थीटा। 2 अपॉन साइन थीटा यानी साइन थीटा को 1 बाई साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं, चूंकि 2 बाई साइन थीटा है तो यानी 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा। तो इस तरीके से ये साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, यानी 2 इंटू कॉसेक थीटा। तो हमें प्रूव भी यही करना था 2 इंटू कॉसेक थीटा। तो इस तरीके से LHS वैल्यू को हम लोगों ने RHS 2 कॉसेक थीटा के इक्वल प्रूव कर दिया। अब इसी चीज को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यह जो वैल्यू है वो क्या है, वो LHS साइड है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें भी क्या करते हैं हम लोग ये दोनों वैल्यू को एलसीएम लेते हैं, यानी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जब हम लोगों ने एलसीएम लिया तो ये साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ऐसे ही ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल होगा, साइन थीटा है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग ध्यान दें, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर को 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो a क्या है 1 है, यानी 2 इंटू कॉस थीटा, और फिर ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एज इट इज साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसे हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ये क्या हो गया 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा को हमने पहले ले लिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसलिए ये क्या हुआ 1 और प्लस ये दोनों वैल्यू का अल्टीमेट रिजल्ट 1 आता है, तो यानी 1 प्लस 1 और माइनस 2 कॉस थीटा, और अपॉन में एज इट इज साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ये 1 और ये 1 क्या हो गया 2, यानी 2 माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर इन 2 और 2 में 2 को हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस ये 2 1 हो गया, और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या आया 2 बाई साइन थीटा। 2 बाई साइन थीटा यानी 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा, और 1 बाई साइन थीटा को हम लोग कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू कॉसेक थीटा। तो यह जो RHS वैल्यू हमें प्रूव करनी थी वो आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद देखते हैं इसी टॉपिक में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, दिया गया है प्रूव दैट कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। तो इसकी LHS साइड क्या है, LHS साइड है कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस ए को 1 अपॉन साइन ए के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सेक को 1 अपॉन कॉस ए के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पहले हम लोग वही करते हैं, कॉस ए को 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू सेक को 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। तो इस तरीके से साइन ए को अगर हमने एलसीएम लिया तो यह आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और वैसे ही यहां पर अगर कॉस ए को एलसीएम लिया तो यह हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। चूंकि कॉस स्क्वायर ए को हम लोग कॉस ए इंटू कॉस ए और साइन स्क्वायर ए को साइन ए इंटू साइन ए के रूप में लिखें, तो यह हुआ कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, माने दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा दिया। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, ये साइन ए को कैंसिल हो जाएगा, और एक कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, तो क्या आया कॉस ए इंटू साइन ए, यानी साइन ए इंटू कॉस ए।
तो ये तो LHS साइड है जो कि आई किस फॉर्म में, साइन ए इंटू कॉस ए के। अब इसके बाद इसकी RHS साइड जो 1/tan a प्लस cot a है, इसे हम लोग अलग से प्रूव करते हैं। चूंकि tan a को हम लोग sin a अपॉन cos a और cot a को cos a अपॉन sin a के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसे हमने यहां पर यही किया, 1/tan a को sin a अपॉन cos a प्लस cot a को cos a अपॉन sin a। अब इसके बाद क्या करेंगे, cos a और sin a को हमने एलसीएम ले लिया, यानी cos a इंटू sin a को एलसीएम लिया, तो ये हुआ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, अल्टीमेट 1/sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin cos a इंटू sin a। तो ये cos a इंटू sin a ये डिनोमिनेटर में जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, ये cos a इंटू sin a, और चूंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो ये हो गया cos a इंटू sin a अपॉन 1, यानी sin a इंटू cos a भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए इसकी LHS साइड जो sin a इंटू cos a थी, वही RHS साइड भी sin a इंटू cos a के इक्वल हो गई। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं LHS साइड इक्वल टू RHS। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया जा रहा है, इफ ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल देन प्रूव दैट cos B प्लस C इक्वल टू माइनस cos A। ये यूपी के 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक अलग ट्रेंड का है, इसको भी देखिए। यानी अगर कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, ABC, ठीक ना, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होगा, यानी इंटीरियर एंगल जो होंगे A, B और C, तो ये कितने के इक्वल होंगे, 180। सिंस ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, देयरफॉर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। या इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी अगर A को इक्वल साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस A, यानी B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A। और फिर इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये cos B प्लस C इक्वल टू cos 180 डिग्री माइनस A, और cos 180 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस cos थीटा। तो ये क्या हुआ, ये हो गया माइनस cos A, चूंकि cos 180 डिग्री माइनस A है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं cos B प्लस C इक्वल टू माइनस cos A, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपका यह चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चन के 4 लेक्चर किए, और इसी के साथ न केवल आपका यह चैप्टर बल्कि इस पर आने वाले प्रत्येक वर्षों में जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चन के लेक्चर वीडियो में किया। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो लगभग इन्हीं ट्रेंड्स पे ही आएंगे। इसलिए आप लोग इसे देखें, समझें, और इसी के आधार पर, इसी ट्रेंड पर ही आप और भी क्वेश्चन लगाएं। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।